बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मुज़ाकरात का खेल ख़त्म हो चुका है। सबको मालूम है पहल की पीटीआई ने, शराइत आयद की, दूसरी तरफ जवाब आया कि हम 28 जनवरी को आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब पीटीआई की तरफ से कोई आदमी नहीं आया तो फिर खेल ख़त्म हो गया। अब हुकूमत से तरफ से कहा जा रहा है अगर पीटीआई कहे तो फिर तो हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हमने कोई जवाब तैयार किया था, लेकिन चूँकि पीटीआई ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली, फिर हमने ये खेल ख़त्म कर दिया। नाज़रीन कराम, के मुज़ाकरात के जारी रहने या ना रहने और उसके क्या नताइज बरामद होंगे, इस मौजू पर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाते हुए न भूलें कि जब मैं वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, ये तो मैं बहुत पहले भी कह रहा था कि मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकलेगा। एक मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने से एक मुल्क में सियासत में ठहराव तो आया था, जो तलखी थी उसमें कमी आई थी, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि पीटीआई ने महसूस किया है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना उसके मफाद में नहीं है। उसका सियासी लिहाज से जो उसका इमेज है उसमें ख़राबी आ रही है, तो फिर उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए और मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। और इमरान खान ने ख़त, आपने आपके नोटिस में आएगा कि इमरान खान ने ख़त आर्मी चीफ को लिख दिया जिसमें 6 निकात उठाए गए। नाज़रीन कराम, इससे कबल कि बात आगे बढ़ती, मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पीटीआई के अंदर जो ग्रुप बंदी है उसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश की जाती है और ये कोशिश ये हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये बावर कर। अब देखना ये है कि पीटीआई कितने लोगों को सड़कों पर लाती है। पीटीआई के अंदर भी तोड़ फोड़ जारी है। मुज़ाकरात का खेल तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। हुकूमत की तरफ से भी उनको ठहना दिखा दिया गया है कि अब हमारी तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होते। अब सड़कों पर लाकर अगर हुकूमत को मजबूर कर सकती है पीटीआई तो फिर तो मुमकिन है सब बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर लोग सड़कों पर लाने में नाकाम रहते हैं तो ये चौथी नाकामी जो होगी ये पीटीआई को इसका बड़ा नुकसान होगा। और पीटीआई के लिए भी ज़रूरी है कि उसे एजिटेशन की पॉलिटिक्स से बजाय अपनी जमात को मुजतमع करें, मुनज़्ज़म करें और उसको दरपेश जो ख़तरात लाक है उनसे निपटे। ये तो हकीकत है कि हुकूमत गिराने के लिए कहीं से इशारा भी ज़रूरी है। वो इनको इशारा अभी तक नहीं मिला और ना ये इशारा मिलने का कोई इम्कान है। और इस बात का भी कभी इम्कान है कि अब की बार सख्ती के साथ निपटा जाएगा। 26 नवंबर को कहा है मोहसिन नकवी साहब ने कि हमने आपसे दरख्वास्त की थी, लेकिन अब आपसे दरख्वास्त नहीं करेंगे बल्कि आपके साथ उसी तरह ट्रीट करेंगे जिसके आप मुस्तहिक हैं। मतलब बात यह है कि उन्होंने एक किस्म की धमकी दी है। जुनेद अकबर भी अभी नए नए आए हैं, वो एक लिहाज से तो अब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गए हैं, दूसरी तरफ वो भी धमकी अमेज अंदाज में बात करें, अपने आप को बड़ा लीडर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान की नज़र में मकबूल भी होना चाहते हैं क्योंकि उनको बुशरा बीबी लाई हैं। बुशरा बीबी के कहने पर अली अमीन गंडापुर की छुट्टी की गई है और मुमकिन है कि जुनेद अकबर अपना टेम्पो बरकरार रहने के लिए उन्होंने कह दिया कि मैं शाहराह रेशम भी बंद करा सकते हैं। ये बस उनके बस की बात नहीं है। वो रिलीज जो पाकिस्तान की शाहरा की एक सड़क है उसको ये कहेंगे हम बंद कर देंगे, इतना बंद करना इनके बस की बात नहीं है। इनको मालूम नहीं कि रियासती हुकूमत कितनी मजबूत है और कितना सख्ती के साथ पेश आएंगे। बेहतर यही है कि धमकी अमेज लैंग्वेज इख्तियार करने के बजाय ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि आपके लिए कोई रास्ते खुल जाए। अब 6 निकाती खत लिखा है, ये भी एक किस्म की दरख्वास्त थी ना कि जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी दरख्वास्त को एक बात तो मान लें,
دو باتیں مان لیں. اب ہوتا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آرمی چیف کے نام لکھا ہوا جو خط ہے عمران خان کا، اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کے بعد اس سیاست کا رخ تعین ہوگا. مجھے تو دور دور تک عمران خان کے فوری رہا ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. شکریہ.